यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आज हम ऐसे एक विषय का विश्लेषण करने वाले हैं जो आप और मैं हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनके उभर गया है। इनफैक्ट हम सारे यात्री जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, आप और हम जैसे आम लोग जो लगातार ट्रेन की सेवाओं को यूज करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के लिए अब घंटों घंटों का इंतजार करते हैं, क्योंकि ट्रेन बहुत ज्यादा लेट होती है या तो फिर लास्ट मिनट रद्द हो जाती है। नमस्कार, जय जौहान, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। और आज हम विश्लेषण करेंगे ट्रेन क्यों रद्द होती है छत्तीसगढ़ में, क्यों इतनी ज्यादा क्राइसिस आ चुकी है कि छत्तीसगढ़ में हजारों ट्रेन कैंसिल होती रहती है, और जो कैंसिल नहीं भी होती वो 4 से 6 घंटे ऑन एन एवरेज लेट होती है रोज। मैं आपको बता दूं, इस पर पॉलिटिक्स तो हो ही रही है, लेकिन पहले थोड़े आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्शन से पहले हमने इस बारे में भी विश्लेषण किया था कि किस तरह से कांग्रेस ने एक आंकड़ा बाहर किया था और बताया था कि लास्ट 3 सालों में 60,000 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। लेकिन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के स्पोक्स पर्सन ने यह साफ किया था कि 1% से ज्यादा ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है, ऐसा दावा था रेलवेज का। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि 60,000 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, और ये पैसेंजर ट्रेनें हैं जो रोज चलती हैं, जो रोज लोगों की एक पल्स, एक जीवन रेखा बनकर उभरती है। इनफैक्ट हर एक स्टेट में यही हाल होता है। पैसेंजर ट्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है उन लोगों के लिए जो 40 से 50 किलोमीटर की दूरी रोज तय करते हैं जॉब्स के लिए और अन्य किसी कारणों की वजह से। और ये पैसेंजर ट्रेन 60,000 कैंसिल हो चुकी है पिछले 3 सालों में, ऐसा कांग्रेस कह रही है। लेकिन जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, उन्होंने कह दिया साफ साफ कि 1% से ज्यादा नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, 245 ट्रेन रोज चलती है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, लेकिन उनमें लगातार ट्रेन रद्द होने की ये जो सिलसिला है, इलेक्शन के पहले भी चल रहा था, लेकिन इलेक्शन के करीब आते आते इनका जो स्केड्यूल था वो बिल्कुल ट्रैक पर आ गया था। और क्योंकि इलेक्शन भी था तो ट्रैक पर आना ही था, तो इसीलिए वो इलेक्शन के पास आते आते, जैसे ही पोलिंग के 1 महीने पहले तक बिल्कुल सारी चीजें स्केड्यूल पर चल रही थी, टाइम पर चल रही थी। लेकिन जैसे ही 7 नवंबर गुजर जाता है, 17 नवंबर गुजर जाता है, दोनों फेजेस के इलेक्शन गुजर जाते हैं, उसके बाद ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। और अब जैसे ही सेकंड फेज की पोलिंग खत्म हुई है, उसके बाद से ही अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 60 ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। ये वो पैसेंजर ट्रेनें हैं जिनसे लोग रोज आना जाना करते हैं, जो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी जीवन रेखा है, जैसे कि मैंने कहा। तो 60 ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं, और इस पर जो सियासत है वो भी जमकर शुरू हो गई है। हमने देखा था इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने जोरों शोरों से इसे एक इलेक्टोरल मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, और रेल रोको आंदोलन भी निकाला था, जिसमें रायपुर के कई जगहों पे और पूरे छत्तीसगढ़ के कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे रेलवे स्टेशन को घेर कर सेंट्रल गवर्नमेंट पे निशाना साधा था। उस समय चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी पीछे नहीं हटे थे, और उन्होंने कहा था कि ऐसा क्या मेंटेनेंस का काम चल रहा है कि मेंटेनेंस के नाम पे इतनी सारी ट्रेनें रोज रद्द हो रही हैं। बीजेपी का कहना है कि 900 करोड़ से ज्यादा का मेंटेनेंस काम छत्तीसगढ़ के कई रेलवे ट्रैक्स पर चल रहा है, और उसी की वजह से मेंटेनेंस का जो कार्य है उसके कारण ये जो ट्रेनें हैं ये लगातार रद्द होती हैं। मैं आपको पहले ये सुना देती हूं कि अभी अभी जब ये मुद्दा वापस उठा, लोगों को तकलीफें हुई, तब इस पे भूपेश बघेल ने किस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा। आइए सुनते हैं। अब बुलेट ट्रेन तो आया नहीं, वंदे भारत छोटी हो गई है। अब ट्रेनें तो लगातार कई महीनों से, जब से कोरोना काल आया तब से रद्द है। तो ये इस मामले में रमन सिंह को चिट्ठी नहीं लिख रहे भारत सरकार। हमने देखा भूपेश बघेल फिर से आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और क्यों ना उठाएं, क्योंकि आम लोगों को ये परेशान करता है। ये आप अगर आज ट्रेन में बैठे, आज की आपकी 4 बजे की स्केड्यूल टाइमिंग है, तो आप 3:30 बजे कायदे से अगर पहुंच जाते हैं, लेकिन आपकी ट्रेन शुरू होते होते 7 बज जाते हैं, और जहां आपको पहुंचना होता है वहां पे आप एवरेज 3 से 4 घंटा लेट होते हैं। इनफैक्ट सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही हाल नहीं है, ये पूरे देश का हाल हो चुका है। रेलवेज की हालत बहुत ज्यादा खस्ता चल रही है, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी गंभीर होनी चाहिए थी उतनी गंभीर नहीं है। भूपेश बघेल ने जैसा कि बताया था पहले भी कि किस तरह से आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई ट्रेनों का इनॉग्रेशन करते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने का काम कितने हद तक आगे बढ़ा है, कितने हद तक रुका हुआ है, और कितनी तकलीफें लोगों को पहुंच रही हैं, इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई आंसर नहीं है। कि पॉलिटिक्स, हर एक मुद्दे पर पॉलिटिक्स होती है, इस मुद्दे पर भी कैसे ये सियासत ना हो। जो जुबानी जंग है इस मुद्दे पर भी चल रही है लगातार, लेकिन
मेरा और आपका एक सिंपल सा कहना यही है कि हर एक मुद्दे पर सियासत जमकर हो, खूब हो, और इस मुद्दे पर तो होनी ही चाहिए। जिसको घेरना है वो घिरना ही चाहिए। लेकिन सियासत के साथ साथ अगर थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, वापस पटरी पे चीजें आती हैं, तो आप और मेरे जैसे लोगों की तकलीफें कम हो जाएंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि हमारे हाथ कुछ नहीं आता है, सियासत बस चलती ही रहती है। आज के लिए आज का विश्लेषण बस इतना ही। राउंड अप पर बने रहिए, हमारे साथ अपना फीडबैक बांटते रहिए। हम आपकी फीडबैक लगातार पढ़ते हैं। और मुझे, सुमी राजप्पन को और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक पर बने रहिए। नमस्कार, जय जौहार।